जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और खास वीडियो लेकर आ चुके हैं। यह वीडियो ईस्ट कोस्ट रेलवे के जितने भी कर्मचारी है, ग्रुप डी कर्मचारी और ग्रुप सी कर्मचारी, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है और अन्य जो भी डिपार्टमेंट के कर्मचारी है उनके लिए भी बहुत ही अच्छी और खास और शानदार रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों रेलवे रिक्वायरमेंट सेल की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है, जो ईस्ट कोस्ट रेलवे का एक जीडीसी नोटिफिकेशन दिया है, जिसमें जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, वैकेंसी नोटिफिकेशन, जिसमें यानी कि जैसे एनटीपीसी ओपन वैकेंसीज आती है उसी तरीके से जीडीसी में भी ओपन वैकेंसी आती है, जो डिपार्टमेंट के ही कर्मचारी उसमें भर सकते हैं। तो क्या नोटिफिकेशन है, क्या उसमें बातें कही गई है, कौन सी वैकेंसी आई है, कितनी वैकेंसी आई है और किस डिपार्टमेंट के लिए कितनी वैकेंसी रहेगी, तो उन सभी बातों पर हम इसमें चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रजत कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूँ आपका। देखिए सबसे पहले बात कर ली जाए कि पूर्व तट रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे मुख्यालय कार्मिक विभाग, रेलवे सदन साउथ ब्लॉक भुवनेश्वर की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो नोटिफिकेशन में कहा क्या है कि नोटिफिकेशन नंबर ईस्ट कोस्ट रेलवे आरआरसी जीडीसी 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है 7/8/2028 की तारीख में। तो किस तारीख में ये जारी हुआ है? 7/8/2028 की तारीख में ये जारी हुआ है। अब देखते हैं जीडीसी नोटिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, जर्नल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर फिलअप 25% ऑफ द नीट रिक्वायरमेंट कोटा वैकेंसीज इन सेफ्टी एंड नॉन सेफ्टी कैटेगरी। जो आपके टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जैसे होती है, आपका एनटीपीसी होता है, उसी तरीके से यहाँ भी आपका सेफ्टी और नॉन सेफ्टी कैटेगरी में वैकेंसीज आई है, जिनमें जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू फॉर्म भरे जाएंगे और ये वैकेंसीज ओपन का 25% वैकेंसी होती है। इंपोर्टेंट डेट की बात कर लिया तो इंपोर्टेंट डेट रहेगी आपकी www.rrc. यानी कि जो भी आपकी यानी कि भुवनेश्वर की वेबसाइट है उस पर जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं और इस फॉर्म को भर सकते हैं। 7/8/2026 में नोटिफिकेशन जारी हुआ है और फॉर्म भरने की जो तारीख है वो 15/8/2026 रहेगी। लास्ट डेट रहने वाली है इसकी 14/9/2026, 14/9 यानी कि 14 सितंबर 2026 तक की इसमें फॉर्म भरे जाएंगे। यदि आप भुवनेश्वर जोन से हैं और ईस्ट कोस्ट रेलवे आपका लगता है तो आप किसी भी जोन यानी कि किसी भी डिवीजन से है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि ईस्ट कोस्ट रेलवे के जितने भी डिवीजन है आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी। अब देखते हैं कि वैकेंसीज कितनी आई है ईस्ट कोस्ट के लिए। कि रेलवे रिक्वायरमेंट सेल ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द रेगुलर एलिजिबल एम्प्लॉई आरपीएफ और आरपीएफएस को छोड़कर हैविंग लाइन इन ईस्ट कोस्ट रेलवे इंक्लूडिंग Westwell Weather Division, South Coast Railway for fill up the following different category of the post against GDC quota as per vacancies indicated below। तो देखिए जो लोको पायलट की वैकेंसी है वो टोटल जो वैकेंसी आई है 1046 वैकेंसी यहाँ पर लोको पायलट की देखने को मिल रही है। कैटेगरी वाइज 495 जनरल की, 197 एससी की, एसटी की 104 है और 250 ओबीसी की है। स्टेशन मास्टर की टोटल वैकेंसीज 12 है, जिनमें 7 जनरल, 2 एससी, 1 एसटी और 2 ओबीसी की वैकेंसी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं गुड्स गार्ड ट्रेन मैनेजर की। तो टोटल वैकेंसी 284 है, जनरल की 134, एससी की 47 और एसटी की 24 वैकेंसी है। ओबीसी की है 79 वैकेंसी। जेई की बात के लिए जूनियर इंजीनियर में तो टोटल 22 वैकेंसी है, 14 वैकेंसी यूआर की, 2 एससी की, 2 एसटी की, 4 ओबीसी की। टेक्नीशियन की बात करें तो 51 वैकेंसी है, जिसमें 27 वैकेंसी यूआर की है, 7 वैकेंसी एससी की है, एसटी की 3 वैकेंसी, 14 वैकेंसी ओबीसी की है। और जूनियर क्लर्क की बात कर ली जाए तो जूनियर क्लर्क में जेई की यानी कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में एक वैकेंसी है, चारों कैटेगरी में टोटल 4 वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिलती है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट कलेक्टर की ये पोस्ट है जो इसमें देखने को मिल रही है। एक पोस्ट यूआर की है, एससी एसटी कोई पोस्ट नहीं, ओबीसी की एक पोस्ट है। इस प्रकार टोटल 2 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो टोटल पोस्ट की बात कर लीजिए तो टोटल पोस्ट यहाँ पर 1421 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है। कितनी? 1421 पोस्ट देखने को मिल रही है। एक पीडब्ल्यूबीडी की भी इसमें पोस्ट है। तो दोस्तों यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। इस पे हम आपको ओपन से जितने भी एग्जाम होते हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी या टेक्नीशियन एएलपी, सभी की हम आंसर की सोल्व कराते हैं, ग्रुप डी सहित। और
ओपन यानी कि आप जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं या एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी में आप स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, ट्रेन मैनेजर या किसी भी अन्य पोस्ट की, तो उनके लिए भी हम आपको वीडियो अपलोड कराते हैं और उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाते हैं। तो यदि आपने यह सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल पर जाए, सब्सक्राइब करें और जो आंसर की हमने सोल्व करा रखे आप उनको जरूर देखें। हमने अभी एएलपी के आंसर की भी सोल्व कराई, उसको जरूर देखें आप, जो जीडीसी से संबंधित थी। अब देखिए एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या रहेगा। देयर विल बी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, सीबीटी एग्जाम, एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि जो एग्जाम होगा वो आपका सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद आपका एप्टीट्यूड सीबीएटी टेस्ट होगा, जिसको आप साइको टेस्ट भी बोलते हैं। तो इस प्रकार नेगेटिव मार्किंग की बात कर लिया तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जो नॉन नेगेटिव मार्किंग पोस्ट है उनके लिए सीबीटी है जैसे, उनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। सीबीटी यानी कि साइको में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, और जो नॉर्मली एग्जाम में रहेगी वो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। एज लिमिट की बात कर ले तो एज लिमिट यहाँ पर यूआर की 18 से 42 है, ओबीसी की 18 से 45 है, एससी एसटी 18 से 47 है, ये एज लिमिट दी गई है। जो सीबीटीएटी टेस्ट होगा वो आपका स्टेशन मास्टर और एएलपी के लिए होगा, असिस्टेंट लोको पायलट और स्टेशन मास्टर के लिए आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, साइको टेस्ट है, वो होगा। टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो टाइपिंग टेस्ट आपका 2 पोस्ट है जूनियर कलेक्टर की, यानी कि एक तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की और एक कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये इसकी 2 पोस्ट है, इन दोनों में टाइपिंग होगी। तो ये 2 पोस्ट टाइपिंग वाली है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात कर ली जाए तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो टेंटेटिव सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप ऑफ द क्वेश्चन एंड मार्क्स फॉर सीबीटी ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रहेगा और मार्क्स रहेंगे वो किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं। मैथमेटिक्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो 25 मार्क्स के ही रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की बात करें तो 25-25 देखने मिलेंगे, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और जनरल साइंस की बात करिए तो जनरल साइंस भी यहाँ पर 40 नंबर का देखने को मिलेगा, 40 नंबर का ही होगा। जनरल अवेयरनेस जीके की बात की जाए तो यहाँ पर जो मिलेगी 10 नंबर की, 10 नंबर की हो गए, 10 ही क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 100 नंबर के, और एक ही एग्जाम यहाँ पर होगा, आपका कोई प्री एग्जाम नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें कौन एलिजिबल है, कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो ऑल रेगुलर एलिजिबल एम्प्लॉय प्रोसेसिंग prescribe educational qualification for the direct requirement working in lower than the grade pay scale which GDC is being conducted as eligible to appear in GDC selection for all categories। देखिए जो भी आप किसी भी पोस्ट पर है, कोई भी एम्प्लॉय है और आप ग्रुप डी ग्रुप सी से है, यदि आप सेम पोस्ट का यानी कि एम्प्लॉय और सेम पोस्ट पर आप चाहते हैं तो आप वहां पर आप नहीं भर सकते। यदि अपर ग्रेड में आप किसी भी पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं और आपकी क्वालिफिकेशन है, आपके पास क्वालिफिकेशन है, जैसे जेई के लिए मान लीजिए आपके पास पॉलिटेक्निक बीटेक है तो आप भर सकते हैं। यदि स्टेशन मास्टर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप भर सकते हैं। तो अपर ग्रेड के लिए आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, आप चाहे किसी भी पोस्ट के कर्मचारी हो, किसी लेवल के कर्मचारी हो। तो ये इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आप यदि कोई भी कर्मचारी है तो भर सकते हैं। और आपकी सर्विस की बात कर जाए तो सर्विस आप रेगुलर सर्विस होनी चाहिए, चाहे आपके 2 ही दिन आपको ज्वाइन किए हुआ हो। नेक्स्ट देखते हैं रेलवे एग्जामिनेशन पैटर्न, ये बात करते हैं द सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन अबव द, जो आपका मेल इंडिकेटिव क्वेश्चन पेपर है। देखिए किसकी है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात कर ले तो जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट में ये सिंगल स्टेज एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम होगा, सिंगल एग्जाम होगा। इसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट होगा, सीबीटी टीएसटी होगा, यानी कि आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। और जो एग्जाम की बात करिए तो एग्जाम आपका 90 मिनट का होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन आपको जीके के देखने को मिलेंगे, 35 क्वेश्चन मैथ के देखने को मिलेंगे और 35 ही क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस के देखने को मिलने वाले हैं। और इस प्रकार टोटल यहाँ पर 120 क्वेश्चन का होगा। ये 120 क्वेश्चन 90 मिनट में आपको करना होगा, सिंगल एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। देखिए ये है आपका जो कमर्शियल कम टिकट कम, ये है क्लर्क टाइपिस्ट की पोस्ट है, इसमें भी आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और 25 मिनट में आपको हिंदी में वर्ड लिखने हैं और 30 मिनट में आपको जो दे रखे हैं 30 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में लिखने हैं, 25 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी में लिखने हैं। ये आपकी टाइपिंग टेस्ट रहेगी। और बात करते हैं इसमें सब्जेक्ट की, तो किस सब्जेक्ट से क्या पूछा जाएगा। तो 90 मिनट का समय मिलेगा आपको, 50 जीके के, 35 मैथ के और 35 आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। जैसे आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 होता है, एनटीपीसी में जो सीबीटी 2 एग्जाम होता है वो भी सीबीएस पर होता है, तो वहाँ पर भी आपको इतने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पर यहाँ पर प्री का एग्जाम कोई नहीं होगा।
अब बात करते हैं हम, ये है आपकी जो पोस्ट है, देखिए इसमें किस पोस्ट पर कौन सा एग्जाम होगा। अब बात करते हैं असिस्टेंट लोको पायलट की। तो असिस्टेंट लोको पायलट में आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तो सीबीएटी टेस्ट आपका, यानी कि सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका सीबीएटी होगा, जिसको साइको टेस्ट बोलते हैं। स्टेशन मास्टर के लिए भी आपका साइको टेस्ट होगा। तो ये दो पोस्ट हमने बताई है। गुड्स गार्ड के लिए कोई, यानी कि आपका सीबीटी या स्किल टेस्ट नहीं होगा। आप सीबीटी क्वालिफाई करते हैं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। इसी प्रकार जूनियर इंजीनियर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाया जाएगा। टेक्नीशियन थर्ड में भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यदि आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। और बात करते हैं कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में, तो आपको यहाँ पर ये टाइपिंग टेस्ट देना होगा। और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में भी आपको डायरेक्ट डीवी पर भेजा जाएगा यदि आप सीबीटी क्वालिफाई करते हैं। जूनियर इंजीनियर की बात करें तो किस सब्जेक्ट से क्या पूछा जाता है, तो 120 मिनट होती है, 150 क्वेश्चन टोटल देखने को मिलते हैं। तो जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पूछी जाएगी। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस पूछा जाएगा। इसके बाद बेसिक और जो इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोलर है इसके बारे में पूछा जाएगा। टेक्निकल एबिलिटी पूछी जाएगी आपकी। अब देखिए क्या सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन की बात करें तो आपके जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन, बेसिक साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन से 10 क्वेश्चन, और जो इन्वायरमेंट और पोल्यूशन कंट्रोल है इससे 10 क्वेश्चन। इस प्रकार टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि 150 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे? 150 मार्क्स के होंगे क्वेश्चन। अब ये देखिए नेक्स्ट है आपका गुड्स गार्ड के लिए। तो गुड्स गार्ड यानी कि ट्रेन मैनेजर के लिए क्या रहेगा, सिंगल स्टेज एग्जाम रहेगा, आपका सीबीटी एग्जाम रहेगा। टोटल 90 मिनट या आपको समय दिया जाएगा और 120 क्वेश्चन यहाँ पर करने होंगे। जैसे आप ओपन में एनटीपीसी के सीबीटी एग्जाम में देखते हैं 90 मिनट का समय, 50 आपको जनरल अवेयरनेस से, 35 मैथमेटिक्स, 35 आपके जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से, 120 क्वेश्चन यहाँ पर टोटल देखने को मिलने वाले हैं। तो 120 क्वेश्चन आपको करने हैं 90 मिनट में। इसके बाद यदि आप इसको क्वालिफाई करते हैं यानी कि पास करते हैं तो आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। इसके बाद करते हैं सीबीएटी की बात, यानी कि जो आपका ये साइको टेस्ट होता है। साइको टेस्ट की बात करी जाए तो फॉर इन्फॉर्मेशन सीबीएटी कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक द फॉलोइंग वेबसाइट, यानी कि जो आपकी जो वेबसाइट है उसको चेक कर सकते हैं आप। क्वालिफाइंग मार्क क्या रहेंगे आपके, ऑल कैंडिडेट्स मस्ट सिक्योर ए मिनिमम टी स्कोर ऑफ 42। देखिए जो आपका टी स्कोर होना चाहिए 42 होना चाहिए। बैटरी सेपरेटली एंड क्वालिफाई इन सीबीएटी, जो आपका बैटरी टेस्ट होता है उसे सेपरेटली क्वालिफाई करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली फ्रॉम द अमंग कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द सीबीटी, 50% वेटेज विल बी गिवन मार्क्स। देखिए जो आपका बताया गया है इसमें, जो आपका 100 नंबर का जो ये आपका जो एग्जाम होगा उसमें से 50% और 50% आपका साइको टेस्ट से, तो टोटल 100% बनाकर यहाँ से आपकी मेरिट बनाई जाएगी। तो मेरिट यहाँ से आपकी बनने वाली है। अब बात करते हैं स्टेशन मास्टर की। तो स्टेशन मास्टर में सिंगल स्टेज एग्जाम होगा, कंप्यूटर टेस्ट एग्जाम होगा आपका सीबीएटी में, और 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 90 मिनट में। और अब बात करें जाए एग्जाम की, तो एग्जाम के रहेंगे आपका 50% जनरल अवेयरनेस, 35 मैथ के, 35 रीजनिंग, टोटल 120 क्वेश्चन देखने को यहाँ पर भी मिलने वाले हैं। देखिए लोको पायलट की बात करते हैं। लोको पायलट में असिस्टेंट लोको पायलट सिंगल स्टेज एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, 120 मिनट का आपका एग्जाम होगा, जिसमें आपको टोटल कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे, यहाँ पर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 25 मैथमेटिक्स, 25 रीजनिंग इंटेलिजेंस से, 25 बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग से, 25 आपको ट्रेड के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलने वाले, टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से ये आपका जीडीसी की जो टोटल वैकेंसीज आई है और प्रत्येक सब्जेक्ट और प्रत्येक पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या आपको यानी कि टोटल कितने फॉर्म भरे जा सकते हैं, यानी कि जो वैकेंसी है वो कितनी है, और सिलेबस क्या रह सकता है, एग्जामिनेशन ड्यूरेशन क्या रहेगा, वो सभी हमने इसमें बताया आपको। तो यदि आपको इसमें एलपी और टेक्नीशियन या अन्य किसी भी सीडीसी एग्जाम की संबंधित कोई भी पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें। वहाँ पर हम आपको ये जो आपकी पीडीएफ है वो यानी कि आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और
ये नोटिफिकेशन है जो आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे का, ये भी हम उस पर ही आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करिए, रेलवे सक्सेस पॉइंट के नाम से हमने इसमें लिंक लगाया हुआ है, तो आप उसको देखकर हमारे चैनल से जुड़े, टेलीग्राम चैनल जिस पर अच्छी अच्छी अपडेट आपको रेल से संबंधित मिलती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।